दोस्तों, आखिरकार भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील को लेकर फ्रेमवर्क कंप्लीट हो चुका है और आगे आने वाले कुछ दिनों के अंदर ही भारत और अमेरिका के बीच में बायलैटरल ट्रेड डील होने वाली है। लेकिन हमारी दर्शक दीर्घा को यह पता होना चाहिए कि आखिरकार भारत ने यह मुकाम हासिल कैसे किया है। क्या अमेरिका के सामने भारत ने वो शर्तें रख दी जिसमें अमेरिका झुक गया, या फिर एक बैकडोर एंट्री होती है एक ऐसी हीरो की, अनसीन हीरो की, जिसको आज तक रिकॉग्नाइज नहीं किया गया लेकिन वो खामोशी से अपने आप को साबित करता रहा है। तो हमारे आज दर्शकों को यह जान लेना जरूरी है कि हमारे पास में भी एक पुष्पा राज है जो कभी झुकेगा नहीं। एक ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत गजब तरीके से एंट्री ले चुका है और उसने ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन को यह कह दिया है कि भारत झुकने वाला नहीं है और भारत ये इंतजार करेगा कि ट्रंप जो है अपनी पोस्ट को कब खाली करेंगे। इतनी बड़ी बात जो है वो कह डाली और उसके बाद में अमेरिका को ये समझ में आया कि हमको भारत के लिए एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना चाहिए। लेकिन इतना बड़ा कदम जो है वो अमेरिका ने क्यों उठाया है, आखिरकार इसकी वजह क्या है? क्या वाकई में यूरोपियन यूनियन के साथ में जो डील की गई है, जिसको मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है, फादर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है, उसके बिना पर आज भारत ने यह साबित कर दिया है कि भारत को अमेरिका की जरूरत नहीं है। और अमेरिका को यह समझ में आ चुका है कि भारत एक ऐसा देश है जो कि फूड ग्रेन्स के लिए, अपनी टेक्नोलॉजी के लिए, अपने किसी भी रिसोर्सेज के लिए किसी दूसरे देश के ऊपर डिपेंड नहीं है। तो रिसेंटली क्या हुआ है, ट्रंप और मोदी जी के बीच में बातचीत हुई है और एक ट्रेड का फ्रेमवर्क बनाया गया है, मतलब एक ढांचा बनाया गया है और ढांचे के आधार पर एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होगा। रिसेंटली क्या हुआ है, अजीत डोभाल ने बैकडोर एंट्री ली है और अमेरिका के सामने यह कहा है कि विदेश मंत्री से कहा कि भारत झुकेगा नहीं और ट्रंप के हटने का हम लोग इंतजार करेंगे। कोई बात नहीं, आज ट्रंप हमको टैरिफ का डर दिखा रहा है, लेकिन इनके बीच में और क्या बातचीत हुई, अजीत डोभाल ने किस तरीके से टैकल किया है फॉरेन मिनिस्टर ऑफ यूएसए को, वो तमाम जानकारी आज हम लोग लेने वाले हैं। लेकिन बात यह है कि हो सकता है कि 13 फरवरी को एक बहुत बड़ी अमेरिका और इंडिया के बीच में बायलैटरल ट्रेड डील साइन हो सकती है, जिसका ढांचा अब तैयार हो चुका है। उस ढांचे में, उस फ्रेमवर्क में क्या कुछ रखा गया है, भारत को क्या रियायतें मिलेंगी, अमेरिका क्या चाहता है, ये तमाम बात जो है वो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हमारे जो दर्शक हैं उनको मैं बताना चाहूंगा कि हम लोग इस मुकाम पर पहुंचे कैसे हैं। शुरू से मैं शुरू करता हूं। एक्चुअली में बहुत लंबे समय से अमेरिका ने टैरिफ का डर पूरी दुनिया को दिखाया, भारत को भी इसका दमखम दिखाया गया। मतलब सांप का जो फन है वो तैयार था कि मैं तुम्हें काट लूंगा, लेकिन हम बड़ा दूर खड़े थे। सांप दूर से ही जो था वो अपनी जहर को छोड़ रहा था, उसकी बूंदे हम तक कुछ छींटे जरूर लग रहे थे, लेकिन हम लोग घबराने वाले नहीं थे क्योंकि हम भी उस जहर का एंटीडोट लेकर बैठे थे। और वो एंटीडोट ये था कि आज भारत ने अपने आप को मेक इन इंडिया के तहत अपने आप को इतना मजबूत कर लिया है कि उस सांप का जो जहर है वो इतना असर जो है वो करने वाला नहीं है। चलिए, तो अमेरिका ने हमको टैरिफ का डर दिखाया। भारत ने कहा कि डरने की आवश्यकता नहीं है, हमारे पास में और भी कई देश ऐसे हैं जिनके साथ में हम लोग डील कर सकते हैं। फिर अमेरिका ने कहा कि आपको रशिया से ऑयल इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। रशिया ने हमको ऑफर दिया कि अगर आप हमसे ऑयल को इंपोर्ट करते हैं तो पहली बात तो यह है कि हम जो भी पेमेंट लेंगे वो रुपीस के अंदर लेंगे आपकी सहूलियत के लिए, ताकि भारत हमसे डील करे, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज ने हमारे ऊपर सैंक्शंस लगा दिए हैं। हम उनके साथ में ऑयल को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, गैस को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए भारत जो है हम लोग उसको एक्सपोर्ट करेंगे और भारत से हम लोग रुपीस के अंदर ही पेमेंट ले लेंगे। खास बात यह भी थी कि ऑयल की प्राइसेस भारत के लिए इतनी गिरा दी गई कि रशिया ने यह साबित कर दिया कि रशिया जो है वो भारत का बहुत अच्छा मित्र भी है। इस कारण के चलते भारत ने रशिया से जो है ऑयल को इंपोर्ट किया और भारत के अंदर दो कंपनीज ऐसी थी, रिलायंस और नायरा, जिन्होंने उसी ऑयल को रिफाइन करके यूरोप के अंदर बेच दिया। मतलब जो रशिया ऑयल को एक्सपोर्ट यूरोप के अंदर किया करता था वो अब इनडायरेक्टली भारत से होकर गुजर के जो है यूरोप में जाने लगा। ये बात अमेरिका को बर्दाश्त नहीं हुई। सबसे पहले हमारी जो दोनों कंपनीज थी उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए कि ये दोनों कंपनीज यूरोप के अंदर ऑयल को एक्सपोर्ट नहीं करेंगी। दूसरी बात यह भी कह दिया गया कि भारत रशिया से अगर ऑयल को इंपोर्ट करता है,
इससे रशिया और यूक्रेन के वॉर को स्पार्क मिलता है, जिसके चलते युद्ध जो है वो और भयानक भीषण हो सकता है। इसके चलते यूएसए ने हमारी तरफ आंख निकालना शुरू कर दिया कि अगर भारत ने ऑयल इंपोर्ट करना बंद नहीं किया तो हम लोग टैरिफ लगाएंगे इंडिया के ऊपर। और भारत ने जो है इससे डरा नहीं, भारत ने लगातार जो है वो ऑयल इंपोर्ट करना जारी रखा रशिया से। इसी बीच अमेरिका ने एक ऐसा प्यादा, शतरंज का प्यादा ढूंढ लिया जिससे वो ऑयल को एक्सट्रैक्ट कर सकता है और दूसरे देशों को बेच सकता है, और वो देश था वेनेजुएला। निकोलस मादुरो को पकड़कर ले गए अमेरिका के अंदर और वेनेजुएला के जो तेल के कुएं थे उनको कैप्चर कर लिया अमेरिका ने। और फिर ये कहा अमेरिका ने कि आओ अब टेबल पर बैठते हैं, हम तुमको रशिया से भी सस्ता ऑयल अब वेनेजुएला से देंगे, क्योंकि भारत की पहले शर्त यही तो थी कि हमको रशिया से सस्ता ऑयल मिलता है इसलिए हम लोग वहां से खरीदते हैं। अब अमेरिका ने यह कहा कि अब हम लोग बैठते हैं एक साथ और रशिया से भी सस्ता ऑयल हम आपको वेनेजुएला से देंगे। तो भारत ने कहा इसमें हर्जी क्या है, हमको हमारी जो पॉपुलेशन है उसकी डिमांड को फुलफिल करना है, चाहे अमेरिका हो या फिर रशिया हो। हम अपने इन्फ्लेशन रेट को कंट्रोल करना चाहते हैं। इंडिया के डोमेस्टिक मार्केट के अंदर पेट्रोल और डीजल के दाम को हम लोग सस्टेन करना चाहते हैं, इसीलिए चाहे वेनेजुएला से मिले या फिर रशिया से मिले, इसलिए इंडिया ने कहा कि हम लोग वेनेजुएला से तेल लेने को तैयार हैं। ये सब कुछ बात चल रही थी और अमेरिका ने भारत के ऊपर टैरिफ जो था वो बड़ा हाई कर दिया था। भारत को ये लगने लगा कि भारत का एक्सपोर्ट का जो मार्केट है वो बड़ा हैम्पर्ड हो रहा है, उसको बड़ा नुकसान हो रहा है। इसके चलते भारत ने यूरोपियन यूनियन से एक बड़ी डील कर डाली जिसमें बहुत सारे जो सामान हैं उनकी आवाजाही शामिल थी और बहुत कम टैक्स लगाया गया। जैसे जो जर्मनी की जो कार हैं जिनके ऊपर 110% टैरिफ लगा करता था, उस टैरिफ को घटाकर केवल और केवल 10% कर दिया गया। इस बात मतलब ऐसी बहुत सारी डील थी जिसको लेकर भारत को बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला था। यहां तक कि जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट था उसको भी बहुत बड़ा बेनिफिट मिल चुका था। यह बात जब अमेरिका के पास में पहुंची कि इंडिया जो है वो अमेरिका को छोड़कर यूरोपियन यूनियन से डील कर रहा है, तो अमेरिका ने सोचा कि अब हमारी जो है वो कोई भी इज्जत नहीं रह गई है, कोई इमेज नहीं रह गई है। तो फिर अमेरिका ने भारत को ऑफर दिया कि आपके ऊपर जो टैरिफ लगा हुआ है 50%, उसको कम करके हम लोग 18% के ऊपर लेके आएंगे। भारत ने कहा अच्छी बात है, हमने तुमको कहा नहीं कि तुम कम करो, तुम खुद ही जो है वो हमारे पास चले चले आए हैं और 18% टैरिफ को कम कर दिया है, अच्छी बात है। इसी बीच में एक पहल और की जाती है कि अमेरिका और भारत मिलकर एक बायलैटरल ट्रेड करेंगे और उसका फ्रेमवर्क जो है वो तैयार होगा। आप ये पूरी कहानी जो है वो समझ चुके होंगे कि आखिरकार भारत जो है वो झुका नहीं और अमेरिका को झुका दिया। मतलब इस बीच में एक इंसान जो था वो अजीत डोभाल था, जिसने विदेश मंत्री से बात की और ये कहा कि हम लोग ट्रंप के जाने का इंतजार करेंगे, कोई बात नहीं, ट्रंप जो है वो अच्छा। इस पूरे सिनेरियो के अंदर एक रोल अदा किया एप्स्टीन फाइल्स ने भी, मतलब इनडायरेक्ट तरीके से एक इंजेक्शन जो है वो लगा दिया ट्रंप को कि वो अब झुकने को तैयार है। चलिए कि ट्रेड डील के अंदर क्या क्या हुआ। सबसे पहली बात तो ये है कि रेसिप्रोकल और म्यूचुअल बेनिफिट है दोनों कंट्रीज के लिए। देखिए पहले अमेरिका ये देखता था कि केवल अमेरिका का ही फायदा हो, लेकिन अब अमेरिका ये कह रहा है कि दोनों कंट्रीज का फायदा होना चाहिए बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर, जो कि फरवरी 2025 में किया गया था। चलिए पहली बात तो ये है कि अमेरिका ने भारत के ऊपर टैरिफ लगाया। ठीक है, टैरिफ आप लोग जानते ही होंगे, टैरिफ एक तरीका का टैक्स होता है जो कि इंपोर्ट जो सामान होता है उसके ऊपर लगाया जाता है। ठीक है, भारत का जो सामान अमेरिका में जाता था उसके ऊपर हाई टैरिफ लगता था, जिससे इंडियन गुड्स की जो डिमांड अमेरिका में हुआ करती थी वो डिमांड काफी हद तक गिर चुकी थी। इससे इंडिया का एक्सपोर्ट मार्केट काफी हैम्पर्ड हुआ था। ठीक है, इंडिया ने हाल ही में एग्री किया कि वो एलिमिनेट करेगा सिग्निफिकेंटली रिड्यूस टैरिफ ऑन ऑल यूएस इंडस्ट्रीज, मतलब यूएस से जो भी गुड्स हमारे इंडिया के अंदर आ रहे हैं उनके ऊपर भारत टैरिफ जो है काफी हद तक कम कर देगा। जैसे ड्राइड डिस्टिल्ड ग्रेन्स जो है उनके ऊपर, रेड सरगम जो कि पशुओं के काम में आता है, एनिमल्स की फीडिंग के काम में आता है, ट्री नट्स के ऊपर कम कर देगा, फ्रेश एंड प्रोसेस्ड फ्रूट जो है उसके ऊपर टैरिफ कम कर देगा, सोयाबीन ऑयल के ऊपर कम कर देगा, वाइन के ऊपर कम कर देगा, स्पिरिट्स के ऊपर कम कर देगा। इन तमाम प्रोडक्ट्स के ऊपर इंडिया जो है टैरिफ को कम कर देगा। हाल ही में सोयाबीन जो है वो अमेरिका एक्सपोर्ट किया करता था चाइना को, लेकिन चाइना ने जब टैरिफ बढ़ा दिया तो अमेरिका का सोयाबीन चाइना में जाना बंद हो गया। इससे अमेरिका के किसानों का दबाव किसके ऊपर, यूएस जो प्रेसिडेंट है ट्रंप के ऊपर बनने लगा। इसके साथ में ही आप लोग देख सकते हैं कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, मतलब अब भारत के गुड्स वहां पर जाएंगे जिनके ऊपर टैरिफ कम लगेगा। टेक्सटाइल है, इसके साथ में लेदर है, फुटवियर है, प्लास्टिक एंड रबर है, ऑर्गेनिक केमिकल्स हैं, होम डेकोर के आइटम्स हैं,
इसके साथ में ही आर्टिसैनल प्रोडक्ट्स हैं, इसके साथ में ही मशीनरी है, डायमंड्स हैं, एयरक्राफ्ट पार्ट हैं, फार्मास्यूटिकल है, जेम्स है, मतलब तमाम जो चीजें हैं उनके ऊपर, चाहे इसके अंदर जैसे मान लीजिए हम लोग कहेंगे कि लिफ्ट यानी कि टैरिफ हटा दिया गया है, एयरक्राफ्ट जो पार्ट होते हैं जो कि भारत से जाते हैं यूएस के अंदर भी, उसके ऊपर भी टैरिफ काफी हद तक कम कर दिया गया है। कॉपर इंपोर्ट, मतलब बहुत सारे जो आइटम हैं उनके ऊपर यूएस ने भी टैरिफ कम कर दिया है और नेगोशिएशन के अंदर इंडिया ने भी टैरिफ कम कर दिया है। साथ ही के अंदर दोनों कंट्रीज ने कमिटमेंट भी किया है कि प्रोवाइडिंग ईच अदर विद सस्टेनेबल प्रेफरेंशियल मार्केट एक्सेस, मतलब आगे जाकर हम लोग बहुत सारे ऐसे मार्केट है जिसको लेकर टैरिफ में जो है वो बातचीत करेंगे, मतलब दोनों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसके लिए लाइसेंसिंग जो है वो रेस्ट्रिक्शन भी रिमूव कर दी गई है, मतलब बहुत सारे ऐसे गुड्स हैं, बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हैं जिसको लेकर यूएसए और इंडिया के बीच में एक फ्रेमवर्क जो है वो बनकर तैयार हो गया है। ठीक है, वॉशिंगटन आल्सो इंडिकेट दैट इट वुड कंसिडर इंडियाज रिक्वेस्ट, मतलब वॉशिंगटन ने यह भी अप्रूव किया है कि आगे जाकर भारत अगर अमेरिका से कोई भी रिक्वेस्ट करता है तो भी हम लोग टैरिफ के ऊपर और इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर बात करने को तैयार हैं। अब बात करते हैं हम लोग अजीत डोभाल की। अजीत डोभाल ने सीधे तौर पर अमेरिका के विदेश मंत्री से यह कहा कि अगर ट्रंप हमारा कहना नहीं मानेंगे तो हम लोग ट्रंप के जाने का इंतजार करेंगे, क्योंकि उनका टेन्योर केवल 2 बार के लिए और टोटल 8 साल के लिए हो सकता है, 4 साल के 2 टर्म होते हैं राष्ट्रपति के, तो हम लोग जो है ट्रंप के जाने का इंतजार करेंगे, लेकिन भारत जो है झुकने वाला नहीं है। फिर भारत के द्वारा एक फोटो जो है वो बड़ी वायरल हो रही थी जिसके अंदर मोदी जी हैं, पुतिन हैं और शी जिनपिंग तीनों आपस के अंदर बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि भारत ने जानबूझकर जो है इस फोटो को और एग्रेसिवली आगे बढ़ाया, क्योंकि अगर भारत का साथ अमेरिका नहीं देता है तो फिर चाइना और रशिया दोनों कंट्रीज मिलकर भारत का साथ देंगी। ये सीधा मैसेज जो है वो अमेरिका के पास में पहुंचा और आज बात ये हुई कि अमेरिका भारत से बायलैटरल ट्रेड डील जो है वो करने को तैयार है। तो आई होप आप लोगों को ये टॉपिक जो है वो समझ में आ चुका होगा कि कहानी कहां से शुरू हुई और कहां पर आकर ये खत्म होती है। चलिए दोस्तों, आप लोग डीप वर्क इस कोर्स को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। द पावर ऑफ फोकस, मतलब फोकस जो है वो वाकई में कितना जरूरी होता है, इसके लिए मैंने 30 टेक्निक्स आपको बताई हैं कि आप अपने काम के करने को तरीकों को चेंज कीजिए उन टेक्निक्स की मदद से, ताकि आप भी सक्सेस हासिल कर सके। इलॉन मस्क, बिल गेट्स, ये सभी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। आप चाहें तो 75 डेज का हार्ड चैलेंज या 100 डेज का हार्ड चैलेंज ज्वाइन कीजिए। मैं कहता हूं कि आपका जो चैलेंज है वही आपको चेंज कर सकता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकता। जीवन के अंदर जो चुनौतियां आती हैं उन्हीं चुनौतियों से निपटते हुए हम अपने आप को तराशते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसीलिए मेरा आप लोगों से यह कहना है कि आप लोग भी इस चैलेंज को स्वीकार कीजिए और इसको कंप्लीट कीजिए। चैलेंज कूपन कोड आप लोग को यूज करना है दीपक इंदौरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।